Hello everyone, welcome back to the channel. This is day 2 of our journey here, and we are going to cover all the amazing attractions like Statue of Unity, Valley of Flower, Mass Garden, Light and Sound Show, and Glow Garden. So let's get started. Now हम अपना डे स्टार्ट कर रहे हैं with breakfast at the Ramada, and trust me, there are so many options to choose from. You can enjoy idli sambar, poha, parathas, fruits, sprouts, and so many things. एंड इफ़ यू रियली लव डोसास सो आप खुद को ट्रीट कर सकते हो क्रिस्पी डोसा से विद द ब्यूटिफुल व्यू ऑफ गार्डन एंड इट्स द परफेक्ट वे टू फ्यूल अप फॉर द डे अहेड। आफ्टर ब्रेकफास्ट हम आ जाते हैं एस बस स्टॉप और यहाँ पे हर 15 मिनट्स में आपको बस अवेलेबल मिल जाएंगी। कन्वीनियंटली देयर आर अ कार पार्किंग हियर, सो आप अपनी कार पार्क करके यहाँ से पिंक ऑटो या बस के थ्रू सारे अट्रैक्शंस कवर कर सकते हैं। फॉर फैमिलीज देयर आर ऑल्सो अ किड्स प्ले एरिया टू कीप द लिटिल वन एंटरटेन। ऑल्सो अगर आप आपकी जर्नी की स्टार्टिंग एस बस स्टॉप से करते हैं तो यहाँ के लोकल फूड में आपको ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही डिलीशियस ऑप्शंस मिल जाएंगे लाइक पोहा, चना एंड बिरयानी काइंड ऑफ। सो आप यहाँ से ब्रेकफास्ट करके आगे अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। एज वेल एज़ यहाँ पर लगेज अलाउ नहीं है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में, सो आप लगेज कार में रखें या फिर लगेज काउंटर पे ड्रॉप कर सकते हैं। हियर इज़ द टिकट काउंटर जहाँ से आप टिकट परचेस करके आपकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। पर्सनली मुझे एस बस की फैसिलिटी बहुत ही कन्वीनियंट लगी क्योंकि ये हर 15 मिनट्स में अवेलेबल होती है और इसके थ्रू आप सारे ही अट्रैक्शंस कवर कर सकते हैं। एंड द कूलेस्ट फीचर हियर इज़ कि ये कम्प्लीटली फ्री है। And in just 15 to 20 minutes we arrived at the Statue of Unity. And अभी भी अगर आपके पास टिकट नहीं है सो हियर इज़ द टिकट काउंटर, यहाँ पे आप टिकट परचेस करके अपना लगेज ड्रॉप करके स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए जा सकते हैं। हमने ऑनलाइन टिकट्स पहले ही परचेस करी थी, सो हमें लाइन में नहीं लगना पड़ा। एज वेल एज़ हमने मॉर्निंग का स्लॉट चूज़ किया था दैट इज़ 10 to 12 और इस टाइम रश काफ़ी कम था, सो हमने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बहुत ही अच्छे से कवर किया है। आफ्टर एंट्री गोल्फ कार्ट की फैसिलिटी भी है, सो उसके थ्रू भी आप अंदर जा सकते हैं। एंड हियर इज़ द एंट्री ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। आफ्टर एंट्रेंस हमने देखा ब्यूटीफुल सा म्यूज़ियम, बट पहले हम जा रहे व्यूइंग गैलरी, आफ्टर दैट हम एक्सप्लोर करेंगे म्यूज़ियम। सो ग्राउंड फ्लोर से व्यूइंग गैलरी जाने के लिए यहाँ पर 2 लिफ्ट दी गई हैं, सो हम अभी लिफ्ट के लिए लाइन में लगे हुए हैं और ये लिफ्ट आपको डायरेक्टली लेके जाएगी व्यूइंग गैलरी वाले फ्लोर पर जो कि काफ़ी हाइट पर बनाया हुआ है। And here is the viewing gallery. And you know what? The view is actually very beautiful. जब आप खुद देखोगे ना then you realize कि नर्मदा नदी इतनी सुंदर दिखती है। Also we had a morning slot from 10 am to 12 pm. ज़्यादा रश नहीं था तो हम बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम यहाँ स्पेंड कर पाए हैं। The Narmada River's view is stunning, and also you get a closer look at the internal structure of the statue. That's actually very beautiful.
Next, we explored the ground floor museum where everything is creatively organized. That's a great place for kids to learn in a practical way. If you are traveling with kids now, so definitely bring them here. Now, the moment we have all been waiting for, getting up close and personal with the world's largest statue. The Statue of Unity is truly a symbol of India's pride and unity. Sardar Vallabhbhai Patel's vision of Ek Bharat Shresh Bharat truly resonates here. And it's a reminder of how unity can make our nation even stronger and more beautiful. आफ्टर कवरिंग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अब हम जा रहे हैं चेक इन करने हमारे आज के डे का स्टे जो कि है टेंट सिटी टू। टेंट सिटी टू को प्रवेक सिटी के नाम से भी जाना जाता है एंड हमें कुछ डिफरेंट ट्राई करना था सो हमने आज के स्टे के लिए बुक किया टेंट सिटी टू। सो चलिए आपको क्विक टूर कराते हैं टेंट सिटी टू का। यहाँ पर आपको लंच ब्रेकफास्ट डिनर तीनों ही ऑप्शन मिल जाएंगे सो आज के लिए हमने यहीं बुक किया हुआ है एंड देयर फूड इज़ वेरी डिलीशियस। देखिए इतना अच्छा रहा है ना एंड इवन आफ्टर द टेस्ट इट इज़ एक्चुअली वेरी डिलीशियस। सो हमने यहाँ पे अपना लंच किया, थोड़ा चिल आउट किया और उसके बाद हम निकलने वाले हैं हमारे अट्रैक्शंस के लिए।
इवन 10 सिटी 2 से भी आपको एसबीबी बस मिल जाएगी, बट यस एवरी 1 आवर में ये बस यहाँ पर आती हैं, सो उसके अकॉर्डिंगली आपको थोड़ा सा टाइम मैनेज करना पड़ेगा। सो हम जा रहे हैं सबसे पहले वैली ऑफ फ्लावर्स, अ परफेक्ट स्पॉट फॉर फोटोग्राफी लवर्स। यू विल फाइंड अ वाइड वेराइटी ऑफ फ्लावर्स, प्लांट्स एंड it's just a beautiful experience. After that, we visited Mess Garden. It's really fun. That's great for kids and adults too. It's like a life puzzle, and the kids definitely enjoy it. सो आफ्टर कवरिंग बोथ द गार्डन्स हम जाते हैं हेलीपैड शो देखने के लिए। एंड यू नो व्हाट, इट्स अ फुटपाथ। इवन यहाँ का फुटपाथ तक इतना ब्यूटीफुल है, मैंने फर्स्ट टाइम इतना अच्छा फुटपाथ देखा है। यहाँ से आप नियर बाय जितने भी अट्रैक्शंस है ना, वो 1 किलोमीटर के नियर बाय कवर कर सकते हैं। और अब हम आ गए हेलीपैड शो देखने के लिए। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लाइट एंड साउंड शो, आपको डेफिनेटली ये विजिट करना चाहिए। Then we finished our day at the Glow Garden. It's a peaceful and relaxing spot with a beautiful view of them. The vibrant light here are a perfect of calming evening walk. And with that, day 2 comes to a close. We will be having a dinner at a 10 City 2, and I will be sharing more activities in the next video. If you found this vlog informative and exciting, don't forget to like, share and subscribe to the channel for more adventures. Until